देख रहे सारा अधिकार। आज मुंबई कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अखिलेश यादव ने सारा अधिकार से बात की। मुंबई यूथ कांग्रेस में नए युवाओं को स्पोक्स पर्सन और प्रवक्ता के रूप में लाने के लिए वो अच्छे स्पीकर्स की तलाश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारा उन्होंने कंपटीशन भी रखा है। अखिलेश यादव की बातों को अगर माने तो प्रवक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न प्रकार के दर्शकों तक इसके प्रमुख संदेश पहुंचाता है। एक प्रवक्ता की भूमिका में शामिल हो सकते हैं संचार। एक प्रवक्ता को संगठन यानी कांग्रेस संगठन के मूल्यों, रणनीतिक इरादे और संचालन को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए, ये मानना है अखिलेश यादव का। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विश्वास निर्माण। एक प्रवक्ता को ईमानदारी और विश्वसनीय होना चाहिए और संगठन के लिए विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करना चाहिए। अखिलेश यादव का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में नए युवाओं को मौका दिया जाएगा जो विश्वास के साथ, सही कम्युनिकेशन के साथ कांग्रेस पार्टी के इनिशिएटिव्स को आगे लेकर चलते रहे। संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे एक प्रवक्ता को कांग्रेस का एक अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे संगठन की संचार टीम के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। अच्छी तरह से तैयार रहना। एक प्रवक्ता को संगठन की व्यावसायिक रणनीति और संकट और आपातकालीन जोखिम संचार सिद्धांतों से अच्छी तरह से तैयार और परिचित होना चाहिए, ये मानना है यूथ कांग्रेस के अखिलेश यादव का। दर्शकों से जुड़ना। एक प्रवक्ता को मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से दर्शकों से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर वो एक कंपटीशन भी रख रहे हैं और काफ़ी सारे युवाओं को स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एज अ प्रवक्ता, एज अ स्पोक्स पर्सन उनके साथ जुड़ सके। स्क्रीन पर दिए गए नंबर अखिलेश यादव के हैं। ये मुंबई यूथ कांग्रेस के लीडर है और इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हमारे साथ मुंबई यूथ कांग्रेस के अखिलेश यादव जी मुंबई कांग्रेस ऑफिस सीएसपी में मौजूद है और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है नौजवान युवाओं के लिए और ये काफ़ी सारे कंपटीशन भी रख रहे हैं युवाओं को इंस्पायर करने के लिए, एस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। कांग्रेस ऑफिस में कई सालों से एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक लोगों की तरफ से अखिलेश यादव जी के हित में दिया गया है और इनका ये मानना है कि यू हैव टू सर्व द यूथ ऑफ द कंट्री और सेवा ही जो है वो सबसे बड़ा मूल्य काम है। अखिलेश यादव जी, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। फ्रॉम द सोर्सेज वी हैव हर्ड कि आप एक ऐसा कंपटीशन रख रहे हो जिससे युवा इंस्पायर भी होंगे और काफ़ी सारे गिफ्ट भी उसमें दिए जा रहे हैं। दर्शकों को ये बताइए किस तरीके का कंपटीशन है, आपका इनिशिएटिव क्या है? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है सच्चाई को लोगों तक लाने के लिए। उसके लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मुंबई यूथ कांग्रेस ने आज एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है यंग इंडिया के बोल। राष्ट्रीय स्तर पर ये इस अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी। ये हमारा 5वां सीजन है। लगभग इसके पहले 4 सीजन और आ चुके हैं। हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यंग इंडिया के बोल का मकसद है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सही और अच्छा बोलने वाले लोगों को प्रवक्ता और उनको मौका देने की बात। देश में आज बहुत सारा अनरेस्ट है, लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, बेरोजगारी की समस्या है, नशाखोरी की समस्या है, गली मोहल्ले चौक चौराहों पे नशे बिक रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। यूथ कांग्रेस बात करती है नशा नहीं, नौकरी दो। बिहार के छात्र ठंड में अपना न्याय मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं और सरकार रात को 1 डिग्री टेम्परेचर पर उन पर लाठी चलाती है। इंदौर के युवा अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं और बीजेपी की सरकार उनको जेल भेज देती है। ऐसे युवाओं को बोलने का मौका नहीं है इस देश में। उस मौके को देने की जो शुरुआत है वो यूथ कांग्रेस ने आज की है। इसका नाम है यंग इंडिया के बोल। अखिलेश यादव जी, मेरा और एक सवाल है। खान सर जो है ही इज एन एक्लेम टीचर और उनके एकेडमी से जो फ्री सर्विस IAS IPS कोचिंग के लिए दी जाती है, ही इज एन एग्जाम्पल कि गरीबी से फ्रॉम रैग्स टू रिचेस आप कैसे पहुंच सकते हो। रिसेंटली उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी सिर्फ एक मांग थी और हज़ारों स्टूडेंट्स की ये मांग थी
कि जो पेपर लीक है वो बंद होना चाहिए। दे वांट ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन, लेकिन सरकार उनको अनदेखा कर रही है। मुंबई यूथ कांग्रेस इसमें किस तरीके की भूमिका निभाएगी कि पेपर लीक के मामले पर बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर बर्ताव होना चाहिए, ना कि कॉपी कैट होकर रिश्वत देकर क्वालिफाइड होना चाहिए। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें हमने बाकायदा एक युवा कमीशन की बात कही थी, जिसमें पेपर लीक्स को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं आई तो हम उस नियम को लागू नहीं कर पाए। आपको पेपर लीक्स के पीछे जाना होगा कि पेपर लीक्स क्या चीज़ है। पेपर लीक्स एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, एक रैकेट है, जिसमें जब भी आप इसके धागे को खोलेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आखिर वाला छोर बीजेपी के लोगों से जुड़ता हुआ दिखता है। बीजेपी के लोग इसमें पैसे कमाते हैं पेपर लीक्स करके। हमारे युवाओं का, करोड़ों युवाओं का सपना बेच करके ये लोग पैसे कमाते हैं, जिसके लिए जैसा आपने अभी कहा खान सर और तमाम जो देश की बड़ी हस्तियां हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार या उनके अलाइंस क्या करते हैं, रात में बच्चों पर लाठीचार्ज करते हैं। तो ये सिस्टम है पूरा, ये रैकेट है, सिस्टम मतलब रैकेट है। ये इसका भंडाफोड़ होना चाहिए कि भैया यूपी में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, लाखों में उसकी प्रतियां बिकती हैं। कौन करवा रहा है? ये सरकार इतनी निकम्मी है कि वो पता ही नहीं कर पा रही है कि पेपर लीक कौन कर रहा है। सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है? सीबीआई किसके लिए, ईडी किसके लिए? खाली अपोजिशन को रेड करने के लिए। ये पेपर लीक करने वाले कौन से लोग हैं? यूथ की युवा क्या होना चाहिए? यूथ का जब हम इंटरव्यू देखते हैं तो वो रो रहे हैं और नीचे कमेंट्स में उनके जो साथ में जो स्टूडेंट जो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, वो उनका भी ये कहना है कि आप कैमरे पर रो रहे हो और हम बंद कमरे में रो रहे हैं। तो कांग्रेस यूथ इसमें उन युवाओं को कैसे योगदान करेगा, कैसे उनको एक इनिशिएटिव और विजन देगा कि पेपर लीक बंद हो और ट्रांसपेरेंसी हो? ये मैं जवाब चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का बहुत सिंपल है, आप पेपर लीक करोगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यूथ कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ता है, युवाओं के लिए और छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ता है। मेरा ये चेतावनी है पेपर लीक करने वालों को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो दलाल हो, आप हमको दिखोगे, आप हमको मिलोगे तो यूथ कांग्रेस आपकी टांग तोड़ देगी। थैंक यू। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। बिहार में जिस तरह स्टूडेंट्स राष्ट्रीय गान गा रहे थे, जनगण मन अधिनायक जय हो, उसमें भी पुलिस उनको लाठीचार्ज कर रही है। शर्मसार घटना, दिल दहलाने वाली है और काफ़ी जो बीजेपी लापरवाह हो चुकी स्टूडेंट्स को लेके, मानवता की हर हदें पार कर चुकी है। तो आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का न्याय हो? देखिए, जो सरकार या जो पुलिस अधिकारी जनगण मन का सम्मान न कर सके, उनके रक्षा न कर सके, ऐसे लोगों को मैं निकम्मा और नकारा मानता हूँ। वो जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने बच्चों पर लाठीचार्ज किया जनगण मन गाते वक्त, उन सबको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसी सरकार जिसको न देशभक्त समझ में आते हैं न देशभक्ति समझ में आती है, ऐसी सरकार को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रात की ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर में पानी चला रहे हो आप, ठंडा पानी बच्चों के ऊपर, और जब वो बच्चे खड़े होकर के राष्ट्रगान गा रहे हैं तो आप उनको लाठी चला रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। उस पुलिस अधिकारी से मैं पूछना था, शपथ किस चीज़ के लिया था उसने? संविधान के लिया था ना, राष्ट्रीय गान जो हमारा है जनगण मन, तो खुद उसकी बेइज्जती कर रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं हो तो सस्पेंड करना चाहिए। मेरी मांग है आने वाली सरकार बिहार में हमारी सरकार बनेगी और ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर।